समास कहते किसे? समास का क्या अर्थ होता है? दो या दो से अधिक पद मिलकर के और एक पद बनाते हैं, उसे हम समास कहते हैं। समास में क्या होता है? दो या दो से अधिक पद मिलते हैं और उनको मिला करके एक पद बन जाता है, उसको हम समास कहते हैं। हिंदी में और संस्कृत में समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। देखो, पहला समास क्या है? तत्पुरुष समास। इनको क्रम से पहले नाम याद रखना। पहला क्या है? तत्पुरुष समास। दूसरा अव्ययभाव समास। तीसरा द्वंद्व समास। चौथा कर्मधारय समास। पांचवा द्विगु समास और छठवां बहुव्रीहि समास। पहले इनके नाम, जैसे हम कोई 6 बच्चों के नाम याद रखते हैं ना, बिल्कुल लाइन से, उसी प्रकार से तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो इनको जब ये समास रहते हैं ना, तो क्या होता है? पहले देखो, तत्पुरुष समास, इसका पहला पद प्रधान होता है। पहला पद कैसे प्रधान होता है? जब हम समास का विग्रह करेंगे, जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष, इसमें का के की विभक्ति लगेगी। राम दरबार, राम का दरबार। गणेश उत्सव, गणेश जी का उत्सव। राजपुरोहित, राजा का पुरोहित। इस प्रकार से इसमें का के की बीच में क्या होता है? विभक्ति लगती है, यानी इसमें आगे का पद आगे रहता है और पीछे का पद पीछे। तत्पुरुष समास की विशेषता है कि तत्पुरुष समास में जब हम समास पद का विग्रह करेंगे तो पहले क्या होता है? पहला पद पहले आता है, दूसरा पद बाद में। से राजपुरुष, राजा का पुरुष। मेघालय, मेघों का आलय। गणेश, शिवालय, शिव जी का आलय। गणेश उत्सव, गणेश जी का उत्सव। इस प्रकार से ये क्या होता है? तत्पुरुष समास। दूसरा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या होता है? पीछे का पद आगे आ जाता है और आगे का पद पीछे। जैसे प्रतिदिनम, दिन के बाद दिन। उपगंगा, गंगा के पास। इसी प्रकार से जैसे अनेक ऐसे शब्द तुम्हें कक्षा 6वीं 7वीं संस्कृत में मिल जाएंगे, हिंदी की पुस्तक में मिलेंगे, तो उनको तुम अलग अलग करना, याद रखना। तत्पुरुष समास में का के की विभक्ति लगती है, पहला पद पहले रहता है, दूसरा पद बाद में आता है। अव्ययभाव समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, यानी पहला पद पीछे चला जाएगा, पीछे का पद आगे। जैसे दिन, प्रतिदिन लिखा, दिनों दिन। उपगंगा, गंगा के पास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद कैसे प्रधान होते हैं? जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। भाई बहन, भाई और बहन। लोटा डोरी, लोटा और डोरी। राजा रानी, राजा और रानी। फटे पुराने, फटे और पुराने। इस प्रकार से द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, इनके बीच में और शब्द लग जाता है। इसके बाद आता है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है। जैसे नील कमल, नीला कमल। श्वेत अश्व, सफेद घोड़ा। कृष्ण सर्प, काला सर्प। इस प्रकार से क्या होता है कि पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास बोलते हैं। कर्मधारय समास के बाद द्विगु समास। इसकी पहचान बहुत सरल है। द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे पंचवटी, तो पंचवटी को हम क्या लिखते हैं? 5 वृक्षों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। त्रिदेव, 3 देवों का समूह। चौराहा, 4 रास्तों का समूह। इस प्रकार से हमारे पास में क्या आते हैं? ये द्विगु समास आता है। द्विगु समास की पहचान बहुत सरल। इसका पहला पद संख्यावाचक होता है। इसके बाद में तीसरा पद क्या आता है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद मिलकर के तीसरा पद बताते हैं। जैसे इसमें उदाहरण में, जैसे हमारे पास लिखा लंबोदर, लंबा है उधर, जिसका अर्थात कौन है? गणेश जी। दूसरे नंबर में आता है जैसे श्वेतांबर, सफेद वस्त्र वाले। कौन है? भूत।
नीलांबर, नीले अंबर नीला, नीला है जिसका अंबर, वो पीतांबर, पीले हैं जिसके वस्त्र भगवान विष्णु। इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि दोनों पद मिलकर के, और षडानन, छह, जिसके 6 सिर हैं, कौन है? कार्तिकेय। दशानन, 10 है जिसके आनंद, तो वो क्या है? रावण। इस प्रकार से जैसे और भी ऐसे शब्द आते हैं तुम्हारे पास में, जिनसे हमें किसी अन्य शब्द की तीसरा शब्द का आभास होता है, तीसरा शब्द मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो देखो, समास की बहुत सरल पहचान है, और ये हर वर्ष में परीक्षा में आते हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो पहला तत्पुरुष समास, पहला पद पूरी कहो सर जी।